हाय दोस्तों, मैं हूं खान जवाहर अली और आप देख रहे हैं जवाहर के यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले की वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में जाना था कि उसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और ट्रीटमेंट क्या है। हमने ट्रीटमेंट में दो मेडिसिन के बारे में देखा था, एक क्लोरोक्विन और दूसरा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो आज हम जानेंगे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन कोरोना वायरस में क्या रोल अंजाम दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोनों ही एंटी मलेरिया ड्रग है। क्लोरोक्विन का जो डेरिवेटिव है उसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कहते हैं। क्लोरोक्विन डेंजरस ड्रग है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसकी बनिस्बत सेफ़ है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में एक बहुत सी अफवाहें चल रही हैं मार्केट में, सोशल मीडिया पे। जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने से जो कोरोना इन्फेक्शन है, जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं, बल्कि ये एंटी मलेरियल ड्रग है, तो इसको खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा। तो लोग इसे अपने तौर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाने से कोरोना के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये बात करें कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है उसमें कौन सी दवा की बात की जा रही, क्या क्लोरोक्विन की बात की जा रही या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात कर रही है। आज हम क्लियर कर लेते हैं कि क्लोरोक्विन, मैंने बताया जैसे कि क्लोरोक्विन बहुत डेंजरस ड्रग है, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आँखों के पर्दे जा सकते हैं उससे, आपकी आँखों में ब्लर दिखना शुरू हो सकता है, लॉस ऑफ हेयरिंग मतलब आपको सुनने में कमी हो सकती है। ये क्लोरोक्विन के साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि क्लोरोक्विन का एक डेरिवेटिव है, ये उसकी बनिस्बत सेफ़ है। तो यहाँ जो सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी जो बात की जा रही है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात की जा रही है। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद एरिज़ोना में एक कपल ने क्लोरोक्विन टैबलेट ले ली। वो इतना डेंजरस दवा है कि उस दवा से जो उसका हस्बैंड था, दो कपल थे, हस्बैंड की डेथ हो गई और जो उसकी वाइफ है वो भी अभी बहुत सीरियस कंडीशन में चल रही है। तो इसीलिए कोई भी दवा आप लें तो सबसे पहले अपने डॉक्टर या आपके करीबी में जो डॉक्टर होंगे उससे एक बार परमिशन ले लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सबसे पहले किसने यूज़ किया। फ्रांस में एक रिसर्च की गई, वहाँ पे एक स्टडी की गई। तो वहाँ पे 20 लोग को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन कॉम्बिनेशन में दिया गया। तो जब 20 लोगों को ये दवा दी गई दोनों कॉम्बिनेशन में, तो उसमें से जो 6 लोग थे वो लोग में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन कम दिखाई दिए, पहले की बनिस्बत कम दिखाई दिए। तो इससे ये समझ में आता है हमें कि कॉम्बिनेशन दिया गया था। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो इन्फेक्शन को कम कर सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता। और अभी तक भी इसका कोई ख़ास एविडेंस नहीं आया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसके लिए ही यूज़ की जाए। अब इंडिया में क्या हो रहा है, जो इंडिया की ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने 2 कैटेगरी को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने के लिए इजाज़त दी है। उसमें जो पहली कैटेगरी है एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर, मतलब जो हॉस्पिटल में या स्टाफ जो होते हैं वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि वो लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लें या खाएं। क्यों? और वो उस हॉस्पिटल में जहां कोरोना वायरस के पेशेंट हो, तो वहां की जो स्टाफ हैं या हॉस्पिटल में जो भी काम करने वाले हैं, वर्कर्स हैं, वो लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को खाएं दवा। कोरोना वायरस के पेशेंट को नहीं, बल्कि जो उसके साथ राब्ता कायम हो रहा है वो लोग को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाना है ताकि वो वायरस उनमें ना आ जाए। दूसरी कैटेगरी है एसिम्प्टोमेटिक हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, मतलब अगर किसी के घर में कोरोना वायरस का पेशेंट है तो उसके घर वालों को ये दवा लेनी चाहिए। और एक बात याद रखें, दोनों ही कैटेगरी में दवा उनको लेना है जिसमें कुछ सिम्टम्स नज़र आएँ, जैसे कि सूखी खांसी होना या थोड़ा सा फीवर बढ़ना, तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसको लेना है। और याद रखिए ये एक प्रोफिलैक्सिस के लिए, मतलब प्रिवेंशन के लिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोई कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए दवा नहीं दे सकते। जैसे कि मैं एक सिंपल, मुझे अभी कोरोना वायरस नहीं हुआ है तो मैं ये दवा खाऊंगा तो मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे कोरोना वायरस है तो ये दवा खाने से मैं क्योर नहीं होऊंगा। समझ गए आप कि प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट नहीं है। और इसका डोज अपने करीब डॉक्टर से आप
अपने जितने भी सिम्टम्स हो, जैसी भी हैसियत से हो, और भी जो दवाएं होती हैं, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उनसे इसका डोज जानें और दवाई भी उनसे परमिशन लेके ही खाएं। और एक बात, ये दवा टॉक्सिक भी हो सकती है। अगर आप पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो ये दवा टॉक्सिक मतलब जहरीला भी साबित हो सकती है, जो आपको और कोई दूसरी बीमारी में मुब्तला कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है। तो इससे हमें ये पता चला कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस से बचने के लिए ये दवा इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिकल से पूरा के पूरा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खरीद कर अपने घर में ला के कंटेन कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के परमिशन के। उनको और कोई इन्फेक्शन हो सकता है ये खाने से, क्योंकि हर दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर उसे बिला ज़रूरत इस्तेमाल किया गया तो याद रखिए, इसको परमिशन लेकर ही खाएं अपने डॉक्टर से। तो आप डॉक्टर से परमिशन लें, उसके बाद ही ये खाएं। और हाँ, ये जनरल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है जो दो कैटेगरी मैंने बताई। पहला एसिम्प्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर और दूसरा एसिम्प्टोमेटिक हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट। तो अगर ये दो कैटेगरी में आप शुमार होते हैं तो इस दवा का इस्तेमाल करें, वो भी अपने डॉक्टर से परमिशन लेके। तो आज हमने जाना कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस में क्या रोल अदा करता है, उसकी क्या ज़रूरत है कोरोना वायरस में, और क्लोरोक्विन जिससे हमें बचना चाहिए उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो टॉक्सिक दवा हो सकती है, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का आप लें डॉक्टर से परमिशन लेके। अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मेरे लिए कोई सजेशन या एडवाइस हो तो उसे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।